नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। सात तत्व संबंधी भूल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने ये देखा कि सात तत्वों के संबंध में जब तक भूल सुधरेगी नहीं तब तक यह जीव सुखी नहीं हो सकता। ठीक है। क्यों सुखी नहीं हो सकता? क्योंकि भूल है। और जिसके पास में भूल हो वह व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? सुखी तो कौन होगा कि जिसके कोई भी भूल नहीं, वही तो सुखी हो सकता है ना आराम। कल हम लोगों ने ये देखा था कि जीव जो है उसका स्वरूप जानना देखना है। जीव का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। किसी को चलाने का नहीं है, किसी को रुकाने का नहीं है, किसी को परिणमन कराने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब तो धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों द्रव्यों के काम है। और जो जीव द्रव्य है वो इन सबसे भिन्न है। क्योंकि ये उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये पांचों द्रव्य जो है ये अजीव है, अजीव तत्व में आते हैं। और मैं जो जीव हूँ, मैं इस इन रूप नहीं हूँ। उद्गल तो वो होता है जिसमें स्पर्श रस होता है, पर मैं तो अमूर्तिक हूँ, मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण होता ही नहीं। अब ये तो हुआ स्वरूप। अब भूल क्या है? अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, तत्व तत्व संबंधी भूल। तो चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूर्ति अनूप, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। तो ये तो हुआ उसका स्वरूप। अब भूल क्या है? भूल ये है कि उसको जाना नहीं और विपरीत मान लिया। माने चेतन को है उपयोग रूप, आत्मा का जो स्वरूप है वो जानने देखने रूप है। ज्ञान है आत्मा का स्वभाव, और वैसा तो जाना नहीं और उल्टा ही मान लिया। कैसा उल्टा मान लिया? कि ये शरीर ही में हूं। शरीर से ही अपनी पहचान मानने लगा। शरीर में ही अपनी पहचान मानने के कारण चार प्रकार से विपरीत बुद्धि करता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व क्या होता है? कि पर पदार्थ मैं हूं। मैं माने मैं इनका, ये मैं हूं, ये मेरे है, मैं इनका मालिक हूं। और मैं इनको करने वाला हूं और मैं इनको भोगने वाला हूं। ये चारों जो सोच है ना, ये चारों सोच दुखी करने वाली। समझ पा रहे थे क्या? मैं पर का, पर मेरा है, मैं पर का हूं, मैं पर में कुछ करता हूं, मैं पर का भोगता हूं। भोगना मतलब समझ में आता है? भोगना मतलब जैसे आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खा करके सुख हुआ, है ना। अब आपको बहुत बहुत इजी करके समझाता हूँ, सुना। आज अपन यही पढ़ेंगे चार पॉइंट। और हम आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खा करके सुख हुआ, अच्छा लगा। तो अपने को क्या लगा? कि मैंने आइसक्रीम खाई और मुझे मजा आया। अब यहाँ पर मैं भूल बताता हूँ क्या वो। दिव्यांश, आपने आइसक्रीम को भोगा, खाई मतलब उसका भोग करा, है ना। तो वो हुआ भोक्तृत्व। अब ये भोक्तृत्व की वजह से दुखी हो। आप बोल रहे हो कि सर हमको तो बहुत गर्मी लगी थी, हमने आइसक्रीम खाई तो हमको अच्छा लगने लगा, हमने आइसक्रीम को भोगा और हम सुखी हुए। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने आइसक्रीम को नहीं भोगा, आपने अपने ज्ञान को भोगा। कैसे? अहम, अगर आइसक्रीम को चाटने से सुख हो, आइसक्रीम को चाटने से सुख हो जाता हो, तो अपन किसी मुर्दे को ढेर सारी आइसक्रीम खिला दो, वो सुखी होता है क्या? हम्म। आइसक्रीम को चाटने से अगर सुख होता हो तो हम
किसी फोटो को आइसक्रीम चटाओ तो फोटो में सुख होगा क्या? लैपटॉप को चटाओ तो सुख होगा क्या? ये नहीं होगा। इसका मतलब सुख आइसक्रीम में से नहीं आया दिव्यांश। सुख काय में से आया था कि हमने उस आइसक्रीम के स्वाद को जो जाना ना, उस ज्ञान की वजह से सुख है। अगर वो ज्ञान नहीं होता तो आपको आइसक्रीम के बारे में पता ही नहीं चलता। इसका मतलब आपने भोगा किसको? और हम आपने भोगा तो अपने ही ज्ञान को पीयू जी। हमने भोगा तो हमारे ही ज्ञान को। और भूल क्या करी कि हमको लगा कि हमने तो आइसक्रीम को भोगा, हमने तो शक्कर को भोगा, हमने तो करेले को भोगा। आपने इनको भोगा नहीं है, आपने तो अपने ही ज्ञान को भोगा है। समझ में आया? मान्य। अब भूल इसमें लिखा है ना कि इन चार प्रकार की विपरीत बुद्धि से यह जीव दुखी होता है। अब क्या मानता है? मैं भोगने वाला हूं, मैंने भोगा, मैंने भोगा। जब तक मैं नहीं खाऊंगा तो फिर मैं कैसे रहूंगा, मैं सुखी कैसे होऊंगा? तो अपने आप को भोगता मानता है, इसलिए दुखी होता है। दिव्यांश, जीव तत्व संबंधी भूल क्या? कि जीव तो मात्र ज्ञान करने वाला है। जीव जो है ना, वो मात्र ज्ञान करता है, वो मात्र जानता है। तो जानने की क्रिया को ही तो भोग सकता है। समझ में आया क्या? चखने की क्रिया को कैसे भोग सकता है? चखना, टेस्ट नाम का गुण जीव में होता है क्या? क्यों? और हम टेस्ट नाम का गुण काय में होता है? पुद्गल में होता है। अरे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार चीजें है ना। तो टेस्ट मतलब रस, तो ये काय में होता है? ये तो पुद्गल का गुण है। तो टेस्ट तो पुद्गल का है। तो पुद्गल के टेस्ट नाम के गुण से जीव को कैसे मजा आ सकता है? आपको एक और मजे की बात बताऊं? और हम जैसे आइसक्रीम खाने से मान लो सुख हुआ, ठीक है? कितना सुख हुआ? 10%। ठीक है, फिर आपने एक और अपने फेवरेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई, दिव्यांश, तो आपका और ज्यादा सुख हुआ। तो हमने माना चलो 50%। अब अरिहंत भगवान कितने ज्यादा सुखी है? अरिहंत भगवान कितने सुखी? कि वो तो अनंत सुखी है। तो अरिहंत भगवान अनंत आइसक्रीम खाते होंगे। क्यों? और हम एक मूवी देखने पर सुख, और आज तो संडे था, तो आज तो हमने दो दो पिक्चर देखी, तो दो दो पिक्चर देखने पर डबल सुख। तो अरिहंत भगवान अनंत सुखी है। तो अरिहंत भगवान अनंत पिक्चर जा जाके देखते होंगे थिएटर में। कि पिक्चरों का सुख नहीं है, सुख ज्ञान का है। समझ में आया? थोड़े से ज्ञान का थोड़ा सुख, अधिक ज्ञान का अधिक सुख, और अनंत ज्ञान का अनंत सुख। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है। तो हम इन दोनों का रिलेशन तो बिठा सकते हैं दिव्यांश। ज्ञान आत्मा की प्रॉपर्टी है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? और सुख ये भी आत्मा की प्रॉपर्टी है। इस कुर्ते में सुख नाम की प्रॉपर्टी है क्या? इसमें सुख नाम की कोई प्रॉपर्टी है? नहीं है। इसमें ज्ञान नाम की कोई प्रॉपर्टी है? नहीं है। अच्छा, इसमें कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी है? अरे इसमें कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं? कलर, कलर, कि कलर नाम की प्रॉपर्टी है। कुर्ते में रंग है ना, कलर। हाँ, यस। अच्छा बताओ, कुर्ते में चिकनेपन नाम की प्रॉपर्टी है? चिकनापन है क्या कुर्ते में? की है। कुर्ते में वजन नाम की कोई प्रॉपर्टी है? वजन, कुर्ते का कोई वजन होता है? तो ये सब चीजें कुर्ते में है। पर कुर्ते में ज्ञान नहीं है, कुर्ते में सुख नहीं है। तो कुर्ता जितना ज्यादा सफेद, मैं उतना ज्यादा सुखी, ऐसा मानना अरहम, ये भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि कुर्ते की प्रॉपर्टी अलग है। सफेदी का रिलेशन सुख से थोड़ी ना है। तो फिर कि ज्ञान का रिलेशन सुख से। समझ में आया? है ना? चलो आपको मैं एक पाठ पढ़ते हैं अपन लोग सभी, लगभग है पर कुछ लोग तो हो गए हैं। अपन लोग एक पाठ पढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे मैं पाठ दिखाऊंगा, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत सरल है। और उस पाठ को अपन जब पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ करके अपने आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। इसमें कर्ता के बारे में लिखा है। तो कर्तत्व
एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, आप चारों समझना। पढ़ो। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग रीड करना। स्क्रीन पर सभी को दिख रहा है ना? ठीक है। अरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, स्क्रीन शेयर करिए। दिव्यांश, स्क्रीन पर आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है यार। अरे हम आ रहा है स्क्रीन पर। देखो तो, ट्राई करो। चलो मैं पढ़ता हूँ, सुनना। करता तो नित मरता है, बस ज्ञाता शिव सुख पाता है। करता तो बोझा ढोता, ज्ञाता निर्भर रहाता। करता, करता मतलब मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। जब तक मैं नहीं जाऊं तो एक भी काम नहीं होते हैं। वो तो मैं था तो सारे काम हो गए। ये सारी जो बुद्धि है ना आराम, मैं करने वाला, मैं खाना, कल अपनी बात चल रही थी, मैं भोजन बनाने वाला, मैं भोजन खाने वाला, मैं गाना गाने वाला, ये जितनी भी बातें आप बोल रहे हो ये है कर्तृत्व। अब ये तो ऐसा बोल रहे कि जिसके मन में कर्तापना होता है वो हमेशा मरता है, मतलब वो हमेशा दुखी ही रहता है। और जो ज्ञाता है, ज्ञाता जानने वाला, वो मोक्ष मिल जाता है उसको। समझ में आ रहा है दिव्यांश? पार्शनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उत्सर्ग करा, तो पार्शनाथ भगवान ने उस उपसर्ग के काल में क्या करा? कुछ करने के लिए गए? कि कुछ करने के लिए नहीं गए। जो हो रहा था उसको मात्र जान ही रहे थे। ज्ञाता था। ज्ञाता मतलब पता है आपको? ज्ञाता मतलब क्या होता है? ज्ञाता मतलब जानने वाला, और कर्ता मतलब करने वाला। वापस से, अरहम। कर्ता मतलब करने वाला, ज्ञाता मतलब जानने वाला। ठीक है। सुनो, दूध बहुत फीका था और तुमने मम्मी को दिया कि मम्मी आज का दूध बहुत फीका है, और मम्मी ने दूध में शक्कर डाल दी और दूध मीठा हो गया। बोलो अरहम, दूध किसने मीठा करा? मम्मी ने? कि अगर तुम ऐसा बोलोगे ना मम्मी ने दूध को मीठा करा, तो मम्मी को शक्कर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीठा तो शक्कर से होता है। ठीक है। इसका मतलब मम्मी ने मीठा नहीं करा, मीठा शक्कर ने करा है। तो मम्मी ने क्या करा? कि मम्मी ने वो मीठे होते हुए दूध को जाना, क्योंकि मम्मी जान ही तो सकती है। कि कैसी बात कर रहे हो सर? मम्मी ने ही अपने हाथ से डब्बा खोला, मम्मी ने ही अपने हाथ से चम्मच में शक्कर निकाली, और मम्मी ने ही डाली। तो मम्मी ने मीठा करा कि नहीं करा? कि सुनो सुनो सुनो, वो जो डब्बा खुला था ना, वो धर्म द्रव्य की वजह से खुला था। वो जो शक्कर चम्मच में आई और चम्मच में ही थी, गिरी नहीं, वो अधर्म द्रव्य था। वो जो डब्बे में शक्कर रखी थी वो जगह आकाश द्रव्य थी। और जो शक्कर अभी ठोस थी और दूध में डालने पे शक्कर घुल गई, तो ये जो शक्कर का परिवर्तन हुआ अरहम, ये काल द्रव्य है। तो इसमें मम्मी कौन है? कि मम्मी ये जितनी भी चीजें हो रही थी ना, पूरी पिक्चर जो चल रही थी, इस पूरी पिक्चर को देखने वाली थी, जानने वाली थी। और दिव्यांश, जो वो फीका दूध अपन पी रहे थे, तो अपन तो पीने की एक्टिविटी के करता थे। जो पी रहे हैं, तो पीने की जो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के आप करता हो कि ज्ञाता हो? जल्दी बोलो अरहम। ज्ञाता हो कि करता हो? बोलो मान। ज्ञाता मतलब समझ में आया? ज्ञाता मतलब जो जानता है, और कर्ता मतलब जो करता है। बोलो। ज्ञाता थे, ठीक है। ओके। और इनका कहना है कि ये ज्ञाता थे। तुम्हारा क्या कहना है दिव्यांश? जो वो फीका दूध था, उसके तुम ज्ञाता थे कि करता थे पीने के? और अब मीठा दूध आ गया, तो मीठा दूध पीने के ज्ञाता थे कि करता थे? अब ये इतनी बारीक सी लाइन है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच की। क्या? कि अपने को लगता है सर मैं ही तो पी रहा था, कोई मेरा भूत थोड़ी था वहां पे, मैं ही तो था। क्यों? और हम कौन था? अपन ही तो थे। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आप लोगों ने भोजन करा, तो आपने ही तो करा ना। तो हम भोजन के करता हुए। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप पहले ये बताओ आप कौन हो। अगर आप शरीर हो तो ठीक है, शरीर में भोजन गया, तो आप शरीर हो क्या? कि नहीं हम शरीर तो नहीं है, हम तो आत्मा है।
तो अच्छा बताओ, आत्मा में कितना भोजन गया? कि आत्मा में तो एक दाना भी नहीं गया। मान्य। आत्मा में कितना दूध गया आज तक? बचपन से लेके आज तक तुमने तो सुबह शाम ढेर सारा दूध पिया। तो ये बताओ, आत्मा में कितना दूध गया? आत्मा में तो एक भी बूंद दूध नहीं गया। इसका मतलब कि वो जितना भी दूध अभी तक पिया ना, उस पीने का आत्मा ज्ञाता था, जान रहा था। तो पी कौन रहा था? पी कौन रहा था? कि वो शरीर में जा रहा था। पुद्गल का काम पुद्गल में होता है। अरम, एक नियम याद रखना सब लोग, दिव्यांश। जीव के जितने भी काम हैं वो जीव में होते हैं। पुद्गल के जितने भी काम हैं वो पुद्गल में ही होते हैं। समझ में आया? अब क्या लिखा है? करता तो बोझा ढोता। बोझा ढोना मतलब पता है? बोझा ढोना माने क्या होता है? हाँ, कंधे पर ढेर सारा वजन रख दिया और ऐसे 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 करके बोझा ढो रहा है। आप लोग स्कूल जाते हो ना, अब आजकल पता नहीं स्कूल बैग कितने हल्के हुए। हमारे टाइम में इतने बड़े बड़े स्कूल बैग बच्चे लेके आते थे, सारी किताबें रख रख के लाते थे, तो उनका स्कूल बैग बहुत भारी हो जाता था। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जाते थे बैग टांग करके। तो वो हुआ बोझा ढोना। और जो ज्ञाता है, वो ज्ञाता निर्भर रहता है, उसको कोई वजन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जानना ही तो है। देखो, जो करने वाला है ना, अरहम, जो करने वाला व्यक्ति है उसके माथे पे टेंशन रहती है। और जो जानने वाला व्यक्ति है ना दिव्यांश, उसके माथे पे कोई टेंशन नहीं। आप लोग मूवी देखने गए हो कभी? थिएटर में कितने लोग मूवी देखने गए? हाथ खड़ा करना। ठीक है। तो आपको पता है थिएटर पे मूवी कैसे दिखती है? कि वो सामने पे स्क्रीन रहती है और उस स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर की रेज आती है, राइट? और उस प्रोजेक्टर को कोई ऑपरेट करता है, ऊपर बैठ करके कोई व्यक्ति उस प्रोजेक्टर को चलाता है। और आप लोग बैठे बैठे क्या करते हो? आप बैठे बैठे पिक्चर देखते हो। तो मान्य, आपको ऐसा कुछ टेंशन रहता है कि पिक्चर देखते देखते अब क्या पता अगला सीन क्या आएगा, अब क्या पता क्या होगा, अब देखो अपन ने टिकट तो खरीद ली है, पिक्चर टाइम पे पूरी होगी कि नहीं होगी, पिक्चर में आवाज बंद तो नहीं हो जाएगी? ऐसा आपको कोई टेंशन होता है? बताओ। आपके माथे पे बोझा रहता है कि आप निर्भर होकर के मूवी एंजॉय करते हो? बोलो क्या करते हो? निर्भर क्यों? क्योंकि आप उस मूवी के ज्ञाता हो। आप उस मूवी को मात्र जान रहे हो, देख रहे हो। दिव्यांश, समझ में आया? आराम। और वो जो बंदा ऊपर बैठ करके मूवी को चला रहा है, उसको टेंशन रहती कि नहीं रहती है? सारे स्पीकर प्रॉपर है कि नहीं, मूवी बराबर दिख रही है कि नहीं, मूवी अच्छी स्पीड में है कि नहीं, आवाज और डायलॉग एक साथ चल रहे कि नहीं, उसको कितना सारा टेंशन है। क्यों? क्योंकि वो करने वाला है। और आप और हम बढ़िया जाकर की पिक्चर देख के आ जाते हैं। क्यों? अपन ज्ञाता है। समझ में आया? तो जो ज्ञाता रहता है ना, वो ज्ञाता कभी दुखी नहीं होता, वो निर्भर रहता है। उसको कोई लोड, कोई टेंशन नहीं। ये सुखी होने की कला है, पूरी सुखी होने की कला। देखो आगे। करता तो नित कर्म बांधता, ज्ञाता कर्म की पाता है, निज में तृप्त विरक्त बाह्य में, सहज अकर्ता ज्ञाता है। जो कर्ता होता है ना, कर्ता, और हम, जो व्यक्ति कर्ता बनता है, मैंने किया मैंने किया, मैं करने वाला मैं करने वाला, वो व्यक्ति पूरे समय कर्म बांधता है। और जो ज्ञाता बन करके रहता है, वो ज्ञाता रह करके सारे के सारे कर्म खिरा देता है, निर्जला कर देता है। पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग के काल में ज्ञाता बने रहे, तो उनके सारे कर्म निकल गए। समझ में आया कि नहीं आया? और कमठ को कैसा लग रहा था? मैं पार्श्वनाथ को दुखी करूंगा, मैं पार्श्वनाथ को परेशान करूंगा, मैं इनको चैन से रहने नहीं दूंगा, मैं इनको परेशान करूंगा, उपसर्ग करूंगा, मारूंगा। अब उसके मन में इतना सारा बोझा था, तो उसने ढेर सारे कर्म बांध लिए। और पार्श्वनाथ मुनिराज जो थे, अरहम, पार्षद मुनिराज के माथे पे कोई बोझा था क्या? हे भगवान, अब ये कमठ आ गया, कोई तो आकर के मेरी रक्षा करो। इतनी सी भी टेंशन थी?
कि बिल्कुल टेंशन नहीं थी। उपसर्ग हो रहा था तो उपसर्ग को जान रहे थे। धर्मेंद्र ने आकर के उपसर्ग को दूर करा, तो भी वो दूर होते हुए उपसर्ग को जान रहे थे। जान तो दोनों ही सिचुएशन में रहे थे। अब ये जानने से क्या फायदा हुआ दिव्यांश, कि कमठ के लिए द्वेष नहीं करा, धर्मेंद्र के लिए राग नहीं करा, तो जब राग द्वेष हुआ ही नहीं तो कर्म बंधे ही नहीं, कर्मों की निर्जरा हो गई। तो जो ज्ञाता रहता है ना, उसकी तो निर्जरा होती है आराम। और जो कर्ता बनता है, जो भोक्ता बनता है, जो एकत्व ममत्व करता है, वो क्या करता है? वो कर्म बांधता है। समझ में आया? देखो, भेद ज्ञान से शून्य है कर्ता, भव भव में दुख पाता है। भेद ज्ञान मतलब समझ में आता है आप लोगों को? अब आई होप आप सभी को भेद ज्ञान समझ में आता है, छेड़ालान पढ़ा था। भेद ज्ञान मतलब निज को निज, पर को पर जान। ये है भेद ज्ञान, कि मैं हूं और पूरी दुनिया मुझसे अलग है। दिव्यांश, पूरी दुनिया को दो हिस्से में बांटना है। कौन से दो हिस्से में? भारत पाकिस्तान, कि भारत पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को दो हिस्से में। और हम, पता है कैसे बांटोगे? पूरी दुनिया को दो हिस्से में बांटना है आपको, कि एक हिस्से में तो हम अकेले, और एक हिस्से में पूरी दुनिया। हम अकेले से मतलब आपका शरीर भी आपके साथ नहीं, आपके कर्म भी आपके साथ नहीं, सिर्फ आत्मा एक तरफ दिव्यांश, और पूरी दुनिया एक तरफ। तो निज को निज और पर को पर जान। देखो उसमें भी पर को पर जान लिखा है, पर को पर जानो। उसमें यूं नहीं लिखा है कि पर को पर बनाओ, पर को पर करो। करने का कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर तो अपन सकते ही नहीं है ना। अपन जान सकते? जानेंगे? तो जो ऐसा भेद ज्ञान नहीं करता है, उसको बोलते हैं कर्ता। और वो भव भव में दुख पाता है। इस भव में तो दुख पा ही रहा है, अगले भव में भी दुख पाएगा। और उसका जीवन कैसा रहता है? आकुलतामय उसका जीवन रहता है। और हम, जो कर्ता बना रहता है ना, उसको पूरे जीवन भर आकुलता रहती है, उसको शांति नहीं मिलती। जैसे अभी अपन ने उदाहरण देखा था ना, कि जो थिएटर में मूवी चला रहा है, बताओ उसको कब शांति मिलेगी? पूरे 2.5 घंटे की मूवी में उसके माथे पे टेंशन बना रहता है कि नहीं? बना रहता है। उसको शांति मिलती है? उसको शांति नहीं मिलती है। तो शांति किसको मिलती है? कि जो ज्ञाता बना रहता है, उसको तो खूब शांति मिलती है ना? हो विकल्प अनुसार कदाचित अभिमानी हो जाता है, जब इच्छा अनुसार न होवे क्रोध माही झुलसाता है। अब ये कर्ता की पहचान है। अब आपको ऐसा प्रश्न होगा कि सर हम पहचाने कैसे कि हम कर्ता है, हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? दिव्यांश, ये प्रैक्टिकल बात आई है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? और हम, ये तो अपन में ऊपर जितना थे तो हो गए सारे कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिकल बात आ रही है कि मैं अपने आप को ज्ञाता मानता हूं कि कर्ता मानता हूं, मैं कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने एक लक्षण लिखा है कि अगर तुम्हारे विकल्प के हिसाब से, तुम्हारे सोचने के हिसाब से अगर कोई काम हो जाए और तुमको अभिमान होता है, इसका मतलब तुम अपने आप को कर्ता मानते हो। देखा? वो तो मैंने मैंने बोला था ना ऐसा ही होगा, देखो वैसा ही हुआ। देखो मैंने बोला था ना बारिश होगी, देखो बारिश हुई। और जब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो क्रोध हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है। मैं तुमको कितने समय से बोल रहा हूँ मेरे सामने मत आओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जब देखो तब मुझे आके परेशान करते रहते हैं। तो वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए आपको क्रोध आ गया। इसका मतलब आप उसको अपने हिसाब से चलाने के कर्ता बन रहे हो। कोई चीज अच्छी हो गई तो आप उस अच्छे काम के कर्ता बन करके मान कषाय में चढ़ रहे हो। समझ में आया? 2 पॉइंट। जब आपकी इच्छा के अनुसार हो और आपको घमंड हो रहा है, इसका मतलब आप कर्तृत्व में अरहम। और जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ और आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आया, इसका मतलब आप
अपने को कर्ता मान लो। तब करे क्या, आप तो ये बताओ। और हम, दिव्यांश क्या करना है अब अपने को? सर आप तो सोल्यूशन बताओ। देखो अगली लाइन में सोल्यूशन लिखा है, करो तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास सॉल्यूशन है। तत्वाभ्यास मतलब क्या होता है कि सात तत्वों को जानो, समझो और उनका अभ्यास करो। कि मैं जीव हूं, मैं अजीव नहीं हूं। मैं जीव हूं तो मैं जानने वाला हूं। मैं रोटी बनाने वाला नहीं हूं। रोटी का काम तो रोटी में होता है, मेरा काम मुझ में होता है। और हम अपन ने अभी क्या नियम याद करा था दिव्यांश? जीव का काम जीव में, पुद्गल का काम पुद्गल। तो जो रोटी बनी है, रोटी क्या है? पुद्गल। तो रोटी बनने का काम रोटी में हुआ है, मुझ में तो नहीं हुआ। क्यों? मम्मी रोटी बनाती तो मम्मी खुद रोटी बन जाती है क्या? ऐसा हुआ आज तक किसी की मम्मी के साथ कि मम्मी रोटी बनाने लगी और मम्मी खुद रोटी बन गई? जिस दिन मम्मी खुद रोटी बन जाएगी ना, तो अपन बोलेंगे कि हाँ मम्मी रोटी की करता है। जो उस रूप परिणमित नहीं होता उसको करता नहीं बोलते। ठीक है। जैसे बहुत अच्छी अच्छी है इसमें भी, ये पूरी तो अपने पास समय नहीं है पढ़ने का। बहुत सुंदर है, आप इसको देख सकते हो। चलो अब अपन अपने मूल विषय पर लौट करके आते हैं कि जो कर्ता है वो कर्ता दुखी होता है। कर्ता मतलब मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने करा, मेरी वजह से हुआ, मैंने भोगा, मैंने खाया है, मैंने चलाया। ये जो मैं बकरी 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 जैसे करता है ना, उसको बोलते हैं कर्ता, भोक्ता, एकत्व और ममत्व, बुद्धि। इन बुद्धि की वजह से जीव दुखी होता है। ठीक है। अब कल की बात तो सर फिर आप ये बताओ कि हम करें तो करें क्या? आखिर हम करें क्या? पीयूष जी क्या करें अपन, जब हम रोटी बना नहीं सकते, हम रोटी खा नहीं सकते। और हम, आपको पता है आप साइकिल नहीं चला सकते, आपको पता है आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो सर हम करें क्या, आप तो बताओ। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए क्या? तो बोल रहे कि हाथ तुम्हारे है ही कहाँ, तो तुम हाथ पे हाथ रख के बैठोगे? क्यों, हाथ तुम्हारे है क्या? कि नहीं नहीं सर फिर आप बताओ हम क्या करें। कि सुनो, तुम जो कर सकते हो ना वो करो। क्या कर सकते हैं? और हम, दिव्यांश क्या कर सकते हैं अपन लोग? जान सकते हैं। तो क्या करो कि जानो। अच्छा ये बहुत बढ़िया बताया। तो मम्मी जब कल सुबह भोजन देगी, तो उस समय हमको भोजन करना है कि बैठे बैठे ऐसे जानना है? जान करके पेट भर जाएगा क्या? क्यों राम, क्या होगा? भोजन को जान करके पेट भर जाएगा कि वो भोजन उठा करके चबा करके निगलना पड़ेगा? तो सुनो, उपदेश तो या यूं कहे कि जितना हमारा आचरण है, जितना हमारा व्यवहार है, वो तो वैसा ही चलेगा। देखो यहाँ पे सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक दर्शन मतलब आपको खाली आपकी बुद्धि सही करनी है, काम सारे वही चलेंगे, काम में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जो सम्यक दृष्टि है उसको कोई पंख लग जाते हैं और वो उड़ने लग जाता है हवा में। सम्यक दृष्टि भी आपके और हमारे जैसे ही होता है, सामान्य दिखता है वो। तो फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे हो गया? कि उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, उसका जानना मानना सच्चा हो गया। उसका काम नहीं बदले बाहर के, बाहर के काम तो जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रामचंद्र जी थे वो सम्यक दृष्टि थे ना? रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे। इसका मतलब वो अपने आप को कर्ता नहीं मानते थे, अपने आप को ज्ञाता मानते थे, राइट? चलो, अब जब सीता का रावण ने किडनैप कर लिया, तो राम जी ने जाकर के युद्ध लड़ा, कितने करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, और फाइनली राम सीता को अयोध्या लेकर के आ गए। तो राम तो सम्यक दृष्टि थे, तो उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी ना? क्या लगता है कि भैया लड़ाई होना या नहीं होना वो तो बाहर की बात है, उनके अंदर में क्या चल रहा है पूछो। कि तलवार चल रही है, और तलवार चलाते समय भी अंदर में तो ये चल रहा है कि मैं जानवर वाला। सोचना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, बार बार सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? तलवार चलाते चलाते सोचने लग जाए तो उनका ध्यान तो युद्ध पे से हट गया।
और सोचने पर चला गया, इतने में तो उनको ही पड़ जाएगी तलवार। तो सोच सोच के सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता है। अरहम, सोच सोच करके सम्यक दृष्टि। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों को आपकी मम्मी के बारे में सम्यक दर्शन है कि नहीं? आप लोगों को आपकी मम्मी के बारे में सम्यक दर्शन है कि नहीं? नहीं है दिव्यांश? ये जो है, ये मेरी मम्मी है, ऐसा तुमको भरोसा है कि नहीं है? नहीं है? अरे क्यों अरहम, तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में सम्यक दर्शन है कि नहीं, कि ये जो है ये मेरी मम्मी है, ऐसा तुमको भरोसा है कि नहीं आप लोगों को अपनी अपनी मम्मी के बारे में? नहीं है? तो रोज अलग अलग को अपनी मम्मी बना लेते हो क्या? क्या करते हो? अरे एक कोई अपनी मम्मी मानता है हो ना बचपन से आज तक, तो तुमको भरोसा है ना। अरे एक बहुत बड़ा मेला लगा है और उस मेले में हजारों आंटी लोग हैं, हजारों स्त्रियां हैं, तो उस हजार लोगों में से तुम अपनी मम्मी को पहचान लेते हो कि नहीं? पहचान लेते हो ना, क्यों? क्योंकि तुमको अपनी मम्मी के बारे में सम्यक दर्शन है। तुम्हारी दृष्टि अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल ठीक ठाक है कि ये महिला मेरी माता है, बराबर। अरहम, अब बताओ, बचपन से लेके आज कितने साल के हो गए तुम? 12 साल, 11, कितने साल के? 12 ईयर्स, ठीक है। तो 12 साल में तुमने कितनी बार सुबह उठ करके ऐसा सोचा, चलो मम्मी के बारे में सोचता हूँ कहीं मम्मी को भूल ना जाऊं, चलो मम्मी के बारे में सोचता हूँ कहीं मम्मी को भूल ना जाऊं, ऐसा सोचा कभी? सोचना पड़ता है, मम्मी के बारे में विचार करना पड़ता है। नहीं, मम्मी है, ये तुम्हारा श्रद्धान है ना, तो वो कभी बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता। ऐसे सम्यक दृष्टि, मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धान हुआ ना, अब युद्ध लड़ते समय भी उनको सोचना नहीं पड़ रहा, अरे कहीं मैं आत्मा से शरीर तो नहीं बन गया, अरे कहीं मैं आत्मा से तलवार तो नहीं बन गया। अरे तलवार भले ही लाखों चल जाए, पर उसका श्रद्धान कभी नहीं जाए। पीयूष जी, ये है सम्यक दर्शन। सोचना नहीं पड़ता है, वो तो होता है। क्यों? शक्कर डालने के बाद सोचना पड़ता है दूध मीठा होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने को शक्कर के बारे में सम्यक दर्शन है। कैसा सम्यक दर्शन है? कि ये शक्कर है तो दूध मीठा हो जाएगा। कितनी बार माला फेरनी पड़ती है शक्कर डालने के बाद? जल्दी बताना ईमानदारी से, कौन कितनी माला फेरता है शक्कर डालने के बाद? जीरो। क्यों? क्योंकि हमको भरोसा है ना। ऐसे ही सुख आत्मा का गुण है और मैं आत्मा हूं, ऐसा मुझे भरोसा है, तो मैं सुख के लिए बाहर क्यों भटकूंगा? समझ में आया? अब पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व हो कैसे जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं पर का कुछ करता ही का हूं। मैं मात्र क्या पढ़ा था? शुद्धातम है मेरा नाम, खाना खाना मेरा काम। क्या पढ़ा था? पिज्जा खाना मेरा काम, स्कूल जाना मेरा काम। कि नहीं नहीं, मात्र जानना मेरा काम। स्कूल भी अगर जा रहे हो ना, तो स्कूल जाते हुए भी तुम जान ही रहे हो। जानने का काम तो धर्म द्रव्य का है और पुद्गल द्रव्य का है। जाना मूवमेंट है तो धर्म द्रव्य का हो रहा है, रुकना हो रहा है वो धर्म द्रव्य का काम। तुम क्या कर रहे हो कि हम जान रहे हैं। समझ में आया? और हम, ये है जीव का स्वरूप, बहुत सरल है। ठीक है, चलो। तो अपन ने आज अभी जीव अजीब इसके आगे भी पढ़ा, तो अब तो आप लोग को सरल है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमीर गरीब, मैं ताकतवर, मैं दुबला पतला, मैं गंदा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत गंवार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूं। तो ये सारी बुद्धि, ये एकत्व की बुद्धि है, ये मिथ्यात्व है। अरे मैं कैसे गरीब हो सकता हूँ, मैं तो आत्मा है। हाँ, उदय, कर्मोदय, कर्मोदय में पैसा कम हो सकता है। मैं कैसे दुबला पतला हो सकता हूँ? मैं शरीर थोड़ी ना हूँ। हाँ, कर्मोदय से ऐसा शरीर साथ में हो सकता है, पर आत्मा थोड़ी दुबली हो जाती है, आत्मा थोड़ी ना होशियार हो जाती है, आत्मा थोड़ी अमीर हो जाता है। आत्मा तो आत्मा रहता है। समझ में आया? ये भेद विज्ञान इसको बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत रुपया पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरा प्रभाव देखो, दूर दूर तक बस मेरा ही मेरा नाम है। तो बोल रहे भैया तेरा तेरा नाम नहीं है,
ये सब कर्म उदय ने सामग्री इकट्ठी करके तेरे साथ में पटक दिए, तू इन रूप नहीं हुआ। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश होने में अपना नाश मानना, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। समझ रहे हैं? जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति का क्या रिलेशन? और जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो ये शरीर अभी चला जाए तो मेरा क्या ले जाएगा? अरम, जैसे तुमने ये जो हुडी पहनी हुई है, इस हुडी को अगर मैं फाड़ दूं तो तुम्हारे में से कितना खून निकलेगा? तुम में से खून निकलेगा क्या? क्यों नहीं निकलेगा खून? अरे मैं अलग हूं और ये अलग है। इतनी सिंपल सी बात है। जब इसको हम मशीन में घुमाते हैं तो तुम्हारा सिर चकरा जाता है क्या? दिव्यांश, जब अपने कपड़ों को हम मशीन में घुमाते तो अपना सिर चकराता है क्या? नहीं, कपड़े अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे ही शरीर अलग है, तो अभी शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर में ही तो हो रहा है, मुझ में थोड़ी हो रहा है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं जान रहा हूं। जान रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और रहती है, कई बार अपन सम्यक दृष्टि होने के लिए पता है क्या करते हैं? अब मेरा बहुत तेज सिर दुख रहा है, अब मैं तो ऐसा सोचूंगा कि मेरा सिर दुखना बंद हो जाए, सिर दुखना बंद हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा उपाय नहीं करना, ऐसा झूठे उपाय है। सिर दुख रहा है तो कोई बात नहीं, हम दुखते हुए सिर को जानेंगे। और सिर नहीं दुख रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम नहीं दुखते हुए सिर को जानेंगे। जब जानना ही है तो दोनों को जान लेंगे ना। ठंड लगती है ना कई बार, ठंड तो अपने को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अपन तो शरीर नहीं है, अपन तो आत्मा है, हम बिल्कुल नहीं कांपेंगे। तो भैया अगर कांप भी रहे हो तो कांप लो ना। आप कौन से आत्मा? आप तो आत्मा हो, शरीर तो नहीं हो। शरीर कांप रहा है, तुम जानो। ठीक है। इस प्रकार से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल अपन ने देखी है। समय अपना हो गया। पीयूष जी आपका प्रश्न नहीं ले पाए, अपन कल ले ले आपका प्रश्न, है ना? हाँ, कल ले लेंगे अपन। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।